ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। बिल्कुल, और व्रत रखते हुए जल में खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करने का आज खास महत्व होता है। और इस दौरान बांस की सूप में प्रसाद, फल और आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को खरना मनाया गया। इसमें रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त पटना, जहां से हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मधुरेश, पटना में खास तौर पर छठ की एक अलग ही छठा नजर आती है। जो जितने भी घाट हैं वहां पर एक अलग ही डेकोरेशन और बहुत सजावट होती है। वहां पे हम चाहेंगे एक बार वहां का जो नज़ारा है वो हमारे दर्शकों को आप दिखाएं। किस तरीके की तैयारियां हैं वहाँ पे? आज सुबह से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी संख्या में लोग फल मंडी में पहुंच चुके हैं और जहाँ सुबह से फल की खरीदारी होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है पूरे मार्केट को। और देखिए आज प्रसाद भगवान को चढ़ाया गया है दूध में डालकर, उसमें गन्ना, पेड़ा और ये बड़ा जिसको यहाँ गाजर कहा जाता है, इसका जरूर खाया जाता है। इसके अलावा नारियल में डाला जाता है, अनानास होता है और शकरकंद के जितने मौसमी फल होते हैं जो भी होते हैं। लेकिन ठंड का मौसम आ रहा है तो इसलिए अदरक और हल्दी की इस मौसम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पेड़ की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितना साइंटिफिकली छठ का व्रत होता है। इसमें शुद्ध के साथ में अदरक और हल्दी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे लोग उसको सेवन करके स्वस्थ रखें। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग देखिए यहाँ पर ठीक है जी। और साकार बड़ी संख्या में लोग आज भी रात से हुआ था।
चलिए ठीक है मधुरेश, ये लगातार हम ये तस्वीरें भी जो आपने हमारे साथ में साझा की वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई और वाकई बेहद खूबसूरती के साथ वहाँ पर सजाया भी गया है। लेकिन साथ ही जो सामग्री छठ पूजा में इस्तेमाल की जाती है उनकी दुकानें भी वहाँ पर लगी हुई बेहद खूबसूरत वो दुकानें नजर आ रही हैं। फिलहाल मधुरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा वापसी की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे ने 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 से अधिक विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं और इसी के साथ भारतीय रेलवे ने इस साल 1 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक त्योहारी सीजन के दौरान यानी कि पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेनों में 65 लाख यात्रियों के परिवहन की उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। बिल्कुल, साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक यानी त्योहारी अवधि के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जो पिछले साल की 4,429 विशेष ट्रेनों की तुलना में 73% की वृद्धि है। और इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 175 विशेष ट्रेनें संचालित की हैं। अब भारतीय रेलवे छठ पूजा उत्सव की समाप्ति के साथ 8 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली वापसी की तैयारी कर रहा है। लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। साथ ही स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार समस्तीपुर, दानापुर डिवीजनों और अन्य डिवीजनों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए वापसी की भीड़ 8 नवंबर 2024 को सूर्योदय के बाद से ही शुरू होने वाली है, जिसके लिए 164 विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद 9 नवंबर के लिए 160 ट्रेनें, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 विशेष ट्रेनों की योजनाएं हैं। और इसी के साथ भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 4 नवंबर 2024 को ही एक ही दिन में 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को परिवहन करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की है। आपको बता दें कि इस दिन भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में 120.72 लाख गैर उपनगरीय यात्रियों को यात्रा कराई है और इसमें से 19.43 लाख आरक्षित यात्री, साथ ही 101.2 लाख अनारक्षित गैर उपनगरीय यात्री इसमें शामिल हैं। और इस तरह उपनगरीय यातायात रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों तक पहुंच गया है, जिससे यह वर्ष का सबसे अधिक एक दिवसीय यात्री आंकड़ा बन गया है।